नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ टॉप 8 लोन ऐप्स फॉर 498 बैड सिविल। जी हाँ, 498 जैसे घटिया खराब सिविल स्कोर पर तुरंत लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको 498 जैसे घटिया सिविल स्कोर पर इनमें से एक एप्लीकेशन ने लोन प्रोवाइड करा दिया है। और ये जितनी भी एप्लीकेशन है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। मगर आपको एक बात ध्यान रखना है, इस वीडियो को बिल्कुल आपको एंड तक वॉच करना है। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या निर्णय लिया है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा रहस्य खोलने वाला हूँ इन एप्लीकेशंस के बारे में, और आपको बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन रियल हैं या फेक हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है? ये सब कुछ बताऊँगा। और ये सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड करा देती हैं, बिना सैलरी स्लिप, बिना इनकम प्रूफ, बिना बैंक स्टेटमेंट, मतलब कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। और कैसे प्रोवाइड कराती हैं, क्या चक्कर है, ये सब बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, और या बोल सकता हूँ हमारे एक मित्र हैं, ठीक है? अब तो मित्र बन चुके हैं। तो उनको लोन प्राप्त हुआ। उनको कितने का लोन प्राप्त हुआ? 20,000 रुपये का। ये आप देखिएगा, ठीक है? तो ये 20,000 का लोन इनमें से एक एप्लीकेशन से प्राप्त हुआ है। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, आगे आपको सब कुछ पता लगने वाला है। वीडियो में आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन रियल हैं या फेक हैं, आपको इनसे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरा सच बताने वाला हूँ इन एप्लीकेशंस के बारे में। तो आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। और पहले ही आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि आपको इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है जब तक आप ये वीडियो देख ना लें, ठीक है? उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो पहले ये वीडियो देखिएगा। और जितनी भी मैं आपको एप्लीकेशन वगैरह दिखा रहा हूँ, इनकी वेबसाइट आपको विजिट नहीं करनी है, पहले ही आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपका मन हो, ठीक है, तब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या किया, ठीक है? खैर, तो ये आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पहले आप वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा उसके आधार पर आपको कोई भी फैसला लेना है, ठीक है? चलिए, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पर। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है जब तक आप वीडियो ना देख लें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक एप्लीकेशन, ठीक है? मतलब एक ऐड मुझे दिखाई दिया था फेसबुक पर, mRupee करके, ठीक है? इस पर मैंने क्लिक किया तो ये प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने इसके जो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड थे वो मैंने देखे, ठीक है? यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि लोन प्रोवाइड कराती हैं, बट ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है। देखिए, अबाउट दिस आपके सेक्शन में भी नहीं लिखा है, ठीक है? तो अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे वर्क करती हैं बताऊंगा मैं आपको भी, ठीक है? तो पहले आप इनकी रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिएगा। मैं क्रिटिकल दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है? क्रिटिकल में लेकर चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। दिस ऐप डज नॉट गिव लोन, इट वुड टेक टू अनदर लोन ऐप, हाई इंटरेस्ट रेट, ओनली 7 days टर्म, बट यू चार्जिंग इक्वल टू रिसीव्ड अमाउंट, आई थिंक आई एम फूल, ठीक है? चलिए नीचे, फर्स्ट ऐप, डोंट अप्लाई फॉर ए लोन क्वेरी, आफ्टर साइन अप लोन ऑटोमेटिकली डिस्बर्स, अच्छा डिस्कस लिख दिया है, टू योर बैंक अकाउंट, देन पेइंग योर रिपेमेंट आफ्टर सम अननोन नंबर कॉल यू एंड मैसेज यू इन व्हाट्सएप और पेइंग रिपेमेंट, दिस ऐप गिव यू वन टाइम कैश लोन, हायर इंटरेस्ट रेट, टेकिंग ट्रिपल अमाउंट टू क्लोज लोन, ठीक है? मतलब तिगना लोन ले रहे हैं और बिना मर्जी के लोन प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर अबाउट दिस आपके सेक्शन में मतलब रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह में देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? तो अभी आपको बताऊँगा, ये प्ले स्टोर मौजूद एप्लीकेशन है और आपको इंस्टॉल नहीं करना है। पहले आपको इनकी सच्चाई समझ लेनी है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको और एप्लीकेशंस के बारे में भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक बार वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया लोन एप्लीकेशन, तो मुझे कुछ इस प्रकार से एड्स वगैरह दिखाई दिए स्पॉन्सर्ड। इस पर मैंने क्लिक किया तो फिन स्कोर करके एक ऐप पर मैं रिडायरेक्ट हो गया। चलिए, तो इसके बारे में ज़रा जांच परख लेते हैं, रेटिंग रिव्यूज़ में जाते हैं।
आप देखिएगा द सिविल स्कोर इज़, चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इनकी क्रिटिकल रिव्यूज़, ठीक है। हाँ, दिस नॉट लोन ऐप कलेक्टिंग डेटा, मतलब ये एप्लीकेशन केवल डेटा कलेक्ट करती है और ये जेन्यून है भी नहीं, ठीक है, आपको पहले बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक और एप्लीकेशन जो कि मुझे प्ले स्टोर मिली, फैशन रुपी, ठीक है। अब इनका लोन चुकाना है या नहीं चुकाना है सब भी बताऊँगा मैं आपको, ये कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं वो भी बताऊँगा। तो पहले मैं इनके आपको दिखा देता हूँ क्रिटिकल रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है। क्रिटिकल में आपको लेकर चलता हूँ एक बार। क्रिटिकल देखिएगा आप, आई वॉज अप्लाइंग फॉर ए लोन फैशन रुपी ऐप बट विदाउट माई कंसेंट एंड वाइल चेकिंग दे डायरेक्टली सेंड अमाउंट बैंक अकाउंट। तो ऐसे करके बहुत सारे आपको जो है रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे जिसमें यही बताया गया है कि इन्होंने बिना इनके कंसेंट के इनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि ये एप्लीकेशन किस प्रकार की हैं। इसके लिए आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिए और आप पहले इनकी ज़रा रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं तो पढ़ के चश्मा भी नहीं लगाया मैंने भी, ठीक है। तो थोड़ी मेरी आई साइट वगैरह डाउन है तो दिक्कत होती है, आप पढ़िए आराम से। देखिए मतलब क्या ही बोलूँ, वेरी बैड एप्लीकेशन, वेरी वर्स्ट एंड फ्रॉड ऐप, क्या बोलूँ इनके बारे में, बताइए। बताऊँगा आपको इनकी पूरी सच्चाई बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इनके रिव्यूज़ वगैरह हैं, रेटिंग वगैरह हैं, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं और आपको अगली एप्लीकेशन वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर देखिए एनबीएफसी का नाम वगैरह इन्होंने मेंशन वगैरह कर रखा है, टर्म्स वगैरह दिखा रखे हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा, ठीक है। क्रेडिट ट्रैक एक मुझे ऐड दिखाई दिया इंस्टाग्राम पे, इस पर जब मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ अब वो देखिएगा। क्रेडिट ट्रैक क्रेडिट असेसमेंट के जॉय इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, ये भी गूगल प्ले स्टोर की बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ पर क्रिटिकल सेलेक्ट कर देते हैं। द ऐप इज़ फेक एंड मिसलीडिंग, इट प्रोमिसेस हाई क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इन्होंने लोन लिया था 10,400 रुपये का, लेकिन केवल रिसीव हुए 6,400 रुपये बैंक अकाउंट में। 7 डेज़ के लिए लोन मिला और मतलब भाई बता रहे हैं बहुत ही घटिया एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब देखते रहिएगा, ये सारे पढ़िएगा आप जितने भी मैं आपको यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखा रहा हूँ, और इनके बारे में आपको आज डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल। एक और मुझे ऐड दिखाई दिया इंस्टाग्राम पर, रोजर हो करके कोई पेज है, उससे स्पॉन्सर्ड किया गया है। FinWise, मतलब इनके नाम भी ऐसे होते हैं ना कि आप अगर इनके नाम सुनेंगे तो आपको खुद को हंसी आ जाएगी, ठीक है। पता नहीं कहाँ से नाम लाते हैं सेलेक्ट करके, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अब एक बार देखिएगा, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तब। तो अब आते हैं यहाँ पर, एक और मुझे ऐड दिखाई दिया डेजान एस करके, तो इस पर मैंने क्लिक किया। प्रोटोफिन प्ले स्टोर मौजूद है, प्ले स्टोर में ये भी मौजूद है, ठीक है। क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, बताइए आप। इनके अभी जाते हैं यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ में, क्रिटिकल में जाते हैं। वेरी बैड एक्सपीरियंस, आई टुक ए लोन यूजिंग दिस ऐप, द फर्स्ट मंथ वाज फाइन, नो इशूज़, बट इन सेकेंड मंथ आई टुक अनदर लोन ऑन द सेकेंड, द ऐप क्लियरली showed the repayment date as first of the next month. However, just a week later the app suddenly changed the due date from 11 to the same month. मतलब देख रहे हैं आप, लोगों की परेशानी सुनिए आप, इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं यहाँ पर, क्या ही बोला जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और एप्लीकेशन का मुझे ऐड दिखाई दिया, PP क्लिक क्राफ्ट, ये जब मैं रील स्वाइप अप कर रहा था उसमें मिल गया था मुझे। चलिए तो इस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं। PP लोन, ठीक है, वो बजाने वाली PP नहीं, PP समझते हैं ना आप, पर्सनल प्रॉपर्टी जोकिंग, PP लोन, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। वाह, फेस का इन्होंने वो भी लगा रखा है, वाह क्या बात है। मतलब आप समझ रहे हैं। सिजांग पीपा @gmail.com, सिजांग पीपा नाम से कोई आपने नाम सुना है इंडिया में? खैर यहाँ पर इंस्टॉल पे, यहाँ पर देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल। क्या बोलूँ इनके बारे में यार, क्या बोलूँ।
तेज फाइनेंस 463। ओ भाई, स्कोर क्रेडिट स्कोर तो भाग गया तुरंत ही, 436 हो गया। क्या बोला जाए, क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में भाई। अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर फाइल माइट भी हार्मफुल। चलिए, तो ये तो बात हो गई इन 8 एप्लीकेशंस की। अब ये एप्लीकेशन असली हैं, नकली हैं, क्या हैं क्या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन है सारी फ्रॉड। ना तो आपको इनको इंस्टॉल करना है, ना इनसे आपको लोन अप्लाई करना है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी हमारे मतलब इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि इनको लूट लेते हैं। अब लूटने का उनका तरीका बहुत ही सिंपल है। वो क्या करते हैं, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करते हैं किसी फ़ोन में, ठीक है, किसी फ़ोन में फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं और फेक डेटा वगैरह बनाते हैं, जैसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रख लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर वो इन एप्लीकेशंस को लूटना चाहता है, इनसे पैसे निकालना चाहता है, वो क्या करता है, पहला काम करता है वो एक फ़ोन लेता है, उसको हार्ड रीसेट करता है, उसके अंदर का जो भी डेटा है कहीं पर कॉपी कर लेता है और फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाता है लगभग 200, 300, 400 कॉन्टैक्ट्स की। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ अपने भी पर्सनल फ़ोन नंबर्स होते हैं, मतलब कुछ उनके पास अलग अलग सिम होती हैं, एक्स्ट्रा सिम्स रखते हैं अपने पास, उनके नंबर भी सेव कर लेते हैं। अब जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे 10 अंकों का कोई भी नंबर, अपनी मन मर्जी से कोई भी नंबर लिखा, उस पर कोई भी नाम लिखा, पापा जी, चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, धर्मवीर, योगेश, राकेश, महेश, पप्पू, ठीक है, राहुल, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कॉन्टैक्ट बना लिए। बनाने के बाद में उसमें अपने कुछ खुद के भी उनके पास 4-5 जो सिम होते हैं उन नंबर को भी सेव कर लिया अलग अलग नाम से, डॉक्टर साहब, ठीक है, सर, टीचर, गर्लफ्रेंड, ऐसे करके नाम से वो सेव कर लेते हैं, या HR मैनेजर। फिर जो उनके पास जो सिम्स होती हैं उससे कॉल करते हैं उस नंबर पे जिससे वो इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं। तो कॉल लॉग में रिसीव कॉल्स में नंबर्स आ जाते हैं और वही कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैच भी करते हैं। अच्छा, इस बारे में आगे आपको और बताऊंगा, ठीक है। और फिर उस नंबर से जिससे ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं या उनसे पैसे निकालते हैं, उससे कॉल करते हैं उन सभी नंबर्स पे, ठीक है। तो एक डेटा तैयार हो जाता है कॉल हिस्ट्री में, और जिस नंबर से ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं उस नंबर को रजिस्टर करा लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और बैंक में लेन देन वगैरह करते हैं तो ट्रांजैक्शनल SMS का भी डेटा तैयार हो जाता है। ऐसा करते हैं 1 से 1.5 हफ्ते, 1 से 1.5 हफ्ते कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बैंक में पैसे डालते हैं, निकालते हैं तो उसके मैसेज आते हैं, ठीक है, और भी तरीके के मैसेज वगैरह आ जाते हैं फ़ोन में। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रख लेते हैं अपने गैलरी में, पुरानी डेट के फ़ोटो। अब पुरानी डेट के फ़ोटो कैसे सेम डेट पे आ जाते हैं, मतलब उसी डेट पे से होंगे फ़ोन में, उसके लिए कुछ ऐप्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के फ़ोन के अंदर एक डेटा बन जाता है अच्छा खासा। और जब ये फर्जी लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कोई हमें लूट तो नहीं रहा है, तो ये चेक करते हैं डेटा कॉन्टैक्ट लिस्ट का। फिर चेक करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर सेव है या नहीं है, ठीक है। फिर ये सोचते हैं कि हाँ, ये बंदा तो जेन्युइन है, लोन अप्लाई कर रहा है, इसको तो खूब ठगेंगे और इससे खूब पैसे वसूल करेंगे। फिर उसको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं उनको पता होता है कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, कौन सी लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है, ठीक है। अब इनमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपना असली आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अगर मैं 2 शब्द बोलूँ तो जोकर बोल सकता हूँ, एक शब्द, ठीक है। क्योंकि अगर अपना जेन्युइन आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया तो क्या होगा पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड का हो जाएगा मिसयूज, ठीक है। और अगर वो लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड को मॉफ करते हैं, मॉफ करके लगाते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 4 डिजिट चेंज कर दिया एडिटिंग वगैरह एप्लीकेशन का यूज़ करके, और फर्स्ट 4 डिजिट आधार कार्ड, पैन कार्ड की चेंज कर दिए, तो ऐसे करके चेंज कर दिए, तो भाई फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले उनका क्या ही उखाड़ लेंगे, उनके डेटा का मिसयूज तो कर नहीं सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड का। हालांकि यहाँ पर भी एक बात है, ये जो काम होता है एडिटिंग वाला, ये होता है क्राइम, फ्रॉड। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य करता है तो वो क्राइम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को या कोई भी डॉक्यूमेंट है यार, उसको अगर आप मॉफ कर रहे हैं, किसी प्रकार की उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो एक क्राइम की ही कैटेगरी में आता है। और अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो वो ये बात ध्यान रखिए कि वो क्राइम ही कर रहा है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई, जिन्होंने अपने जेन्युइन आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के इनको लूट लिया फर्जी लोन एप्लीकेशंस को, उनके तो क्या ही बोलूँ, उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था एक शब्द में क्या बोलते हैं।
लेकिन जिन लोगों ने आधार कार्ड पैन कार्ड को मॉफ किया है वो हैं तो बहुत चालाक हैं, और उनका फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले उनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज भी नहीं कर सकते, कुछ उखाड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली किया तो क्राइम ही ना। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको उकसाते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, 20% मैं आपसे लूँगा और 80% मैं आपको पैसा वापस कर दूँगा, मतलब फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से पैसा निकाल के आपको हम वापस कर देंगे। कोई सेंस है, लॉजिक है इस बात का? मतलब आप ऑनलाइन जो है क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, आप ऑनलाइन क्राइम कंडक्ट करा रहे हो, लोगों को और बोल रहे हो, उकसा रहे हो कि भाई, उसके बाद बोलते हैं अरे यूट्यूब ने मेरे ऊपर 2 वार्निंग स्ट्राइक दे दी या 2 स्ट्राइक्स यूट्यूब ने मुझे प्रोवाइड कर दी। भैया तुम अगर गलत काम करोगे यूट्यूब पर बैठकर तो यूट्यूब तुम्हारी आरती थोड़ी ना करेगा। यूट्यूब अपना काम कर रहा है, उनकी टीम है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेरीफाई कर लेते हैं कौन सी वीडियो में गलत मैसेज जा रहा है, कौन सी वीडियो में सही मैसेज जा रहा है, ठीक है। खैर, तो है बहुत सारे लोग, और ऐसे लोग खुद को एडवोकेट भी बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं है या नहीं है, वो भी एक सस्पेंस वाली बात ही है। बट अगर ऐसा कोई बोल भी रहा है तो वो अल्टीमेटली कर तो क्राइम ही रहा है ना। अगर कोई बोल रहा है कि आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लो, आप अपने बैंक अकाउंट मुझे दे दो, उसका मिसयूज कर लो, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो एक क्राइम ही है। तो ये तो बात हो गई कि लोग इनसे कैसे पैसे निकालते हैं, और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से इन फर्जी लोन एप्लीकेशन को चूना लगाया है। खैर जो भी है, बट आधार कार्ड पैन कार्ड तो मिसयूज हो सकता है ना, डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो सकता है। और प्लस एक बात और भी है, जितने भी ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, ये जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट में, मतलब जनरली किसी के भी अपने जो भी इनके पास लोन लेने आते हैं उनके बैंक अकाउंट में, तो ये जो अकाउंट्स होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा सरकार की नज़र होती है। ऐसा नहीं है कि ये नज़र में नहीं होते हैं। फिर चलती है चेन ब्लॉकिंग सिस्टम। चेन ब्लॉकिंग में क्या होता है, मान लीजिए इनके अकाउंट से कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो इनका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, और उस अकाउंट से जितने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो सारे अकाउंट चेन की तरह हो जाएंगे ब्लॉक। तो मान लीजिए आपका कोई अमाउंट है, जैसे कोई भी अमाउंट है आपका, वो बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो आपके तो समझ रहे हो ना, क्या ही बोलना है अब आगे। आपका वो अकाउंट हो गया फ्रीज, और फिर आप जाओ साइबर क्राइम में, उनको जाके अपनी पूरी समस्या बताओ कि भाई मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया। वो कहेंगे ये अमाउंट कहाँ से आया तेरे पास? तुम बोलोगे मैंने लोन लिया, वो कहेंगे नहीं ये तो फ्रॉड है। फिर क्या बोलोगे वहाँ पर? ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता था। चलो आपने ये बात बोल भी दिया, फिर भी मान लो अनफ्रीज होने में टाइम लग गया, या आपको मान लो आज पैसे की ज़रूरत है और आपको पैसे मिल रहे हैं 1 साल बाद, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ऐसे जो गलत काम है इनसे बचकर रहो। ये सभी एप्लीकेशन जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी, इनको आपको ना इंस्टॉल करना है, ना डाउनलोड करना है, ना इनसे लोन अप्लाई करना है। ये सभी हैं फ्रॉड, फर्जी, 100% फर्जी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। इनकी कोई NBFC बैंक नहीं है। अगर आप इनका लोन चुकाएंगे तो भी आप फंसेंगे, नहीं चुकाएंगे तो भी आप फंसेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों तरीके से इंसान को हिला के रखते हैं। आपके मन में आ रहा होगा यार हमने अगर लोन चुका दिया तो कैसे फंस जाएंगे? फंस जाओगे आप। कैसे फंसोगे? अगर आपने इनका लोन का रीपेमेंट कर दिया तो ये दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे वही दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसे कि अक्सर करते हैं। 2000 का लोन प्रोवाइड कराते हैं, 6000 रुपये वसूलते हैं। 2000 का लोन प्रोवाइड कराते हैं, 4000 वसूलते हैं, 6000 वसूलते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा वसूलते हैं। और बोलते हैं कभी कभी आप पेमेंट कर दोगे तो ये बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है। आप एक काम करो, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पर पेमेंट कर दो। तो आप समझ रहे हैं इनकी काम करने का तरीका क्या है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ये जो एप्लीकेशंस हैं, लोन एप्लीकेशंस, ठीक है, इनको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो जांच परख लेना है कि जो भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन हो, ट्रस्टेड हो, NBFC रजिस्टर्ड हो, जिससे कि आपके ना तो मतलब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपके डेटा का मिसयूज ना हो, ठीक है, और आप कभी भी ऐसी किसी समस्या में ना फंसें, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होने का खतरा ना हो, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के मिसयूज होने का खतरा ना हो। अब ये लोग जो वसूली करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, ये तो आपके कॉन्टैक्ट में आपके गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल करना स्टार्ट कर देंगे और आप मजबूरी बस इनका लोन पे करोगे, ठीक है। बट आपको मैं तरीका ही बता देता हूँ इनसे बचने का। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है या आप फंस गए हैं, आपको बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करना है। समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन जाना है, या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराते हैं तो उसकी आपको लिखित कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके पास जाकर आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है, और उसमें जो भी ऑफिसर
अपॉइंट होंगे उनको जाकर आपको उसकी जो रिटन है कॉपी, मतलब अपने सिग्नेचर की हुई, वो आपको प्रोवाइड करानी होगी, तब जाके उसमें कार्रवाई स्टार्ट होगी, तब जाके उसमें एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने ऑनलाइन कोई कंप्लेंट रजिस्टर करा दी बस दैट्स ऑल, ये तो बस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप जब उनको रिसीव कराएंगे वो आपको एक मोहर लगा के, जो थाने की मोहर होती है वो लगा के आपको कॉपी देंगे। उस कॉपी का आपको लेना है एक फ़ोटो। ठीक है, जो भी आप मतलब लेकर जाएं जो कंप्लेंट, उसकी फ़ोटो कॉपी करा के लेके जाना ज़्यादा बेटर है। तो आपको वो रिसीव करके एक फ़ोटो कॉपी दे देंगे। उसके बाद जो है जो आपको मोहर लगा के एक कॉपी मिलेगी उसकी आपको लेना है फ़ोटो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट कर देना है। अगर आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन अप्लाई किया था, तो आप लोन ऐप वाले शब्द जैसे हैं उनको ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने स्टेटस पर लगाना है आपको। और स्टेटस पर एक बात और लिखना है कि मेरा फ़ोन हो चुका है हैक। मेरे से संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या किसी प्रकार का कोई फ़ोटो आता है, उस नंबर को आप ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मैंने इस संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। और ये पर्टिकुलर मैसेज आप अगर सबके पास भेज सकते हैं 1 बाय 1 करके अपने सभी व्हाट्सएप नंबर्स में, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंप्लेंट में जो आप मैटर लिखवाएंगे कि मैंने इस नंबर से इस ऐप पर लोन अप्लाई किया था, ऐसे करके जो आप मैटर लिखवाएंगे उसमें तो वही नंबर पढ़वाइएगा जिससे आपने लोन अप्लाई किया था। और जब आप नीचे एप्लीकेंट प्रार्थी यहाँ पर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसमें 2-3 नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा जो कि आपके जिस नंबर से आपने लोन लिया उससे डिफरेंट हो, जो कि आपके किसी भाई का नंबर हो, जो कि आपके आसपास रहते हो, आपके किसी फ्रेंड का या आपके पास कोई और सिम हो, वो नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे कि अगर पुलिस आपसे कॉल करे तो आपसे कांटेक्ट हो पाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है ना, वो नंबर आपको करना पड़ेगा बंद। तो पहले जो मैंने आपको बताया वो मैसेज कीजिएगा, बता दीजिएगा सबको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर आपको मेरे से संबंधित कोई मैसेज या कोई भी कॉल आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, अपनी डीपी वगैरह रिमूव कर लो, ये भी बोल देना। ठीक है, या प्राइवेट कर लो। इससे क्या होगा, वो जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनकी भी डीपी मिसयूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, गंदी किसी वेबसाइट से कोई फ़ोटो निकालते हैं, उस पर आपका फ़ोटो पेश करेंगे और आपके रिलेटिव का फ़ोटो पेश करेंगे और उसको आपकी फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजने की धमकी देंगे और आप काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करेंगे। तो आपको सिंपल यही करना है कि आपको ये जो मैसेज मैंने आपको बताया वो आपको सेंड करना है, उनको बोलना है कि डीपी वगैरह अपनी रिमूव कर दो अगर कर सकते हो तो, या प्राइवेट कर दो। और अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर करो, ब्लॉक करो। मैंने कंप्लेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी है, मैंने इसके संबंध में पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है। और आपके पास कोई भी कॉल मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, सो सिंपल, बस इतनी बात आपको बोलनी है। उसके बाद आपको अपना करना है व्हाट्सअप बंद और नंबर बंद। व्हाट्सअप बंद का मतलब कि अगर आपको कोई मैसेज करे तो वो डबल टिक नहीं होना चाहिए, सिंगल टिक होना चाहिए, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो। डबल टिक हो गया तो इसका मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और डबल टिक ब्लू हो गया इसका मतलब मैसेज सीन हो गया। तो वो सिंगल टिक जाना चाहिए, मतलब आपने अपना व्हाट्सअप परमानेंटली बंद कर देना चाहिए 1 महीने के लिए, कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए, और अपना नंबर भी 1 से 1.5 महीने के लिए बंद कर दो। ठीक है, घर वालों को तो आप समझा ही सकते हो। तो बस उसके बाद ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब कॉल करेंगे ना तो इन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, समझते हैं ना कैसा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इनको। फिर ये कॉल करना कर देंगे बंद, क्योंकि ये 1 दिन कॉल करेंगे, 2 दिन कॉल करेंगे, इन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। फिर ये फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फिर पूछेंगे लोगों से कि आप इन्हें जानते हो, वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं जानते हैं। फिर ये फ्रस्ट्रेट होंगे, 1-2 दिन कॉल करेंगे, फिर ये सोचेंगे यार इस कस्टमर के पीछे लगने से बेस्ट है कि हमने और जो पैसा बांट रखा और लोगों के लिए उनके पीछे लगा जाए, उनसे अपनी रिकवरी की जाए। ठीक है, फिर ये कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाएंगे। हो सकता है फिर 1 महीने 2 महीने बाद इनको फिर से कोई दौरा पड़ जाए, फिर से आपके पास कॉल करें, क्योंकि आपका नंबर स्विच ऑन हो चुका होगा 1-1.5 महीने बाद। अगर फिर भी आपके साथ में ऐसा होता है फिर से ऑफ कर दीजिएगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका नंबर लैप्स ना हो, इसलिए रिचार्ज कराते रहिएगा। और अगर आपको बीच में कोई OTP की आवश्यकता है तो उतनी देर के लिए सिम डालिए, बट आपके फ़ोन में कोई भी ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरी इन सब बातों का, और किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक वगैरह ना करें, जाने अनजाने किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई भी OTP शेयर ना करें। किसी भी प्रकार की जो आप ऐप्स को परमिशन देते हो उसको देने से पहले ये जान लो कि एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक। और मैंने जो भी आपको एप्लीकेशन दिखाई थी पहले वीडियो में वो सभी थी फ्रॉड, और अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वो सभी जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव। उनमें से किसी भी ऐप पर आप लोन अप्लाई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे लिंक्स का यूज़ करके उनमें से किसी भी ऐप का यूज़ करेंगे
तो आपके अप्रूवल के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, मतलब लोन के अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें। मतलब जो मैंने आपको एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनकी बात कर रहा हूँ, वो सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड है। और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंस लेटर वहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा, उनका लोन समय पर जरूर चुकाइएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, इसके लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो कर दिएगा लाइक, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।